राजद से इतने लंबे समय से जुड़े हुए हैं और लालू यादव की जो कार्यशैली है उस पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, उसमें कोई हमको कहे आपत्ति नहीं है। खाता न बही राजवल्लभ जो कहे वही सही। वही जेल से भी। जेल से भी। इस वक्त हम हैं नवादा में। नवादा में 5 विधानसभा क्षेत्र है। 5 विधानसभा क्षेत्र में कहां से कौन विधायक है पहले ये बताते हैं, फिर ये भी बताएंगे कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में क्या हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं नवादा की। नवादा से कौशल यादव विधायक हैं जनता दल यूनाइटेड से। इनकी पत्नी विधायक हैं गोविंदपुर से कांग्रेस पार्टी से। वारिसलीगंज से जो विधायक हैं अरुणा देवी बीजेपी से, और बीजेपी से ही विधायक हैं अनिल सिंह हिसुआ से। रजौली से जो विधायक हैं प्रकाश वीर अनुसूचित जाति से आते हैं, रिजर्व सीट से हैं, पासी जाति से आते हैं, वो विधायक हैं रजौली से। इस तरह से देखें तो महागठबंधन की 2 सीटें यानी 2 विधायक यहाँ से हैं महागठबंधन से, और एनडीए से 3 विधायक। लेकिन जो महागठबंधन में एक और विधायक हैं पूर्णिमा यादव जो कौशल यादव की पत्नी है, वो इस बार हो सकता है कि जनता दल यूनाइटेड में चल जाए, क्योंकि पहले भी वो जनता दल यूनाइटेड से चुनाव लड़ी हैं। महागठबंधन की जब सरकार आई थी लालू की, तेजस्वी की कही और नीतीश की, जिस समय नीतीश और लालू यादव एक हुए थे तब कौशल यादव जदयू से चुनाव लड़े थे, अपनी पत्नी को कांग्रेस से चुनाव लड़वाए थे। तो इस बार जब लालू से अलग हो गए नीतीश कुमार, तो हो सकता है कि कौशल यादव की पत्नी फिर से जदयू से चुनाव लड़े। और क्या कुछ होगा यहाँ बात करेंगे इसी मुद्दे पर। इस वक्त हमारे साथ इंजीनियर केबी यादव हैं, समाजवादी नेता हैं। आप आरजेडी से जुड़े हुए? हाँ आरजेडी से हैं, हम पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। 2 बार हम जिला अध्यक्ष रहे हैं, हम छात्र अध्यक्ष भी रहे हैं, युवा अध्यक्ष भी रहे हैं। जब पार्टी लोक दल में थी उसमें हम छात्र अध्यक्ष थे, जब जनता दल बना था उसमें युवा अध्यक्ष थे। उसके बाद हम 2 बार पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे और उसके बाद अभी पार्टी में जनरल। यानी लंबे समय से आप आरजेडी से जुड़े हुए? जी सर। सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि नवादा में राष्ट्रीय जनता दल की हार इस तरह से क्यों होती है? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का हार का मुख्य कारण है, पूरे बिहार में ही कहिए, हमारे दल के पास वोट भी काफ़ी है और जीतने की संभावनाएं बहुत है। लेकिन सबसे दिक्कत है कि हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है हर जिला में एक छत्रप पैदा कर दिया, जो छत्रप से पार्टी ऊपर उठ नहीं पाती है। अगर मठाधीश टाइप का ना, कि हर ब्लॉक में न हर जिले में। अच्छा, तो ये आप आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी यादव पर? नहीं, तेजस्वी यादव पर आरोप हम नहीं लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव तो अभी टिकट बांटे ही नहीं। हाँ। इसके पूर्व लालू जी बांटे थे। तो लालू जी पर आरोप? लालू जी पर आरोप नहीं कहिए, लेकिन उनका जो कार्यशैली है, कार्यशैली में बिल्कुल उन्होंने हर जिला में एक छत्रप पैदा कर दिया। मठाधीश? हाँ, पॉकेट से वो आदमी का नाम निकालता है, सिंबल देता है, जिसकी समाज में पहचान हो या ना हो, उसके कारण पार्टी की हार होती है। अगर यदि पार्टी ईमानदारी से कैंडिडेट का सिलेक्शन करे तो बिना किसी से अलायंस भी आरजेडी सरकार बना सकती। तो यानी कि लालू यादव हर जिले में एक एक मठाधीश रख दिए हैं, वो जो चाहेंगे वही होगा पूरे जिले में। इसका कारण होता है कि अच्छे वर्कर जुड़ नहीं पाते। अच्छा, जो नवादा की बात करें तो कौन वो मठाधीश कौन? नहीं, नाम तो मैं नहीं बता। राजवल्लभ यादव? वो आप बोलिए, हम नहीं बोलेंगे। लेकिन हर एक जिला में इस टाइप के एक लोग हैं जिनके पॉकेट से टिकट निकलता है और वो जो जिसको चाहते हैं उसी को सिंबल मिलता है, और इसका कारण पार्टी का हार का मुंह देखना पड़ता है। आपको जब राजद का जिला अध्यक्ष बनाया गया था तब राजवल्लभ यादव को पार्टी से निकाला गया था, निष्कासित किया गया? निकल गए थे। निकल गए थे? क्यों को बनाया? वो निर्दलीय चुनाव लड़े। अच्छा। अलायंस सूरज भान जी के पत्नी लड़ रही थी, हम लोग अलायंस के साथ थे, और वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, तो स्वतः पार्टी छोड़ दी। अच्छा। तब हमको जिला अध्यक्ष बनाया गया। राजद से इतने लंबे समय से जुड़े हुए हैं और लालू यादव की जो कार्यशैली है उस पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, उसमें कोई हमको कहे आपत्ति नहीं है और मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ। अगर तेजस्वी को भविष्य उज्जवल करना है तो इस छत्रप से ऊपर आना पड़ेगा लालू जी। मतलब जो कार्यकर्ता हैं जो काम करते हैं उनमें से जिला अध्यक्ष और बाकी अभी क्या कौन है जिला अध्यक्ष? जो स्थिति है अभी जिला अध्यक्ष जिला नवादा के महेंद्र यादव हैं। कौन है महेंद्र? वो महेंद्र यादव हैं राजवल्लभ जी के आदमी।
यानी राजवल्लभ गए तो राजवल्लभ का आदमी यहाँ अध्यक्ष बना। हाँ, वो पहले से है। राजवल्लभ यादव के बारे में बता दें कि जब पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था बिहार में, तो राजवल्लभ यादव आरजेडी से चुनाव जीते थे नवादा से, लेकिन बलात्कार, नाबालिग से बलात्कार के आरोप में वो जेल में हैं। आरोप ही नहीं कि आरोप तय भी हो गया और वो अभी जेल में है। उनकी विधायकी चली गई, आरजेडी ने पार्टी से निकाल दिया। फिर उपचुनाव हुआ, तब कौशल यादव जेडीयू से चुनाव लड़े और जीते। तो राजवल्लभ यादव जेल में हैं। उनकी पत्नी पिछला लोकसभा चुनाव लड़ी थी। अब उनके जो भाई भतीजा कौन है, महेंद्र यादव जिला अध्यक्ष, भाई भतीजा नहीं है, मतलब उन्हीं के आदमी हैं। हाँ एकदम उन्हीं का। अच्छा, असल है कि संगठन जो है, संगठन में वर्कर को स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाए, लेकिन आज जो यहाँ है सब पेड है। जो वेतन भोगी है वही आरजेडी में है, वही राजद कहलाता है। जो वेतन भोगी नहीं है वह पार्टी का वर्कर नहीं है। अच्छा, वो वेतन कौन देते हैं? देते हैं जो छत्रप है। अच्छा, राजवल्लभ, नाम हम नहीं लेंगे। अच्छा, नाम मत लीजिए। हाँ, लेकिन जो छत्रप है वही पैसा देता है और वही पार्टी चलाता है। उसके पॉकेट से पैसा निकाल, और कोई भी वर्कर पब्लिक के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि वो लोग कभी भी पब्लिक के सवाल पर न डीएम एसपी किसी से नहीं मिलते। पदाधिकारी से नहीं मिलते। भीम आर्मी वाला चल जाते हैं मिलने, छोटा छोटा नेता है। हाँ, लेकिन वो जानता है कि एक ही आदमी से मुझे सब कुछ पाना है, खोल लेना है, तो हम जनता के प्रति क्यों रिश्वा। इसका कारण होता है जनता समझती है हाँ। कि ये लोग हमरे काम नहीं कर सकते हमारा। अच्छा, ये तो हो गया राजद। जदयू बीजेपी की जीत इसलिए होती है क्योंकि राजद की स्थिति दयनीय है यहाँ संगठन। हाँ बिल्कुल, अगर राजद ईमानदारी से उम्मीदवार चयन करे और अच्छे लोगों को टिकट दे, और बहुत सारे लोग लाइन लगाए हुए हैं राजद में अच्छे वर्कर आने के लिए, विभिन्न जातियों से, शेड्यूल कास्ट में भी, पिछड़े वर्ग में भी, उच्च जाति के लोग भी लाइन लगाए हुए। लेकिन एक ही कारण है, सभी लोग डरते हैं कि जाने से कोई फायदा नहीं। डरते हैं वो जो मठाधीश है। हाँ, जिस तरह की बनवारी राम क्रॉस वोटिंग किए थे, लालू जी स्वयं आश्वासन दिए थे कि हम आपको टिकट देंगे, लेकिन बेचारे को टिकट नहीं मिला। उसमें मैं जिला अध्यक्ष था, मैं पूरा पैरवी भी किया कि नहीं, इन्होंने क्रॉस वोटिंग किया, पार्टी के पक्ष में रामकृपाल जी को वोट दिया, इसलिए आप इनको टिकट दीजिए। लेकिन छत्रप के सामने लालू जी का नहीं चला, या कहे माने कि यहाँ के जो मठाधीश है उनके आगे लालू यादव की भी नहीं चलती। नहीं चलती, तभी ना भाई उसको आश्वासन दिए हुए टिकट नहीं मिला। मिल गया प्रकाश वीर को। हाँ, प्रकाश वीर को और जिता भी थी। जीत भी गए, लेकिन 2005 में सारे सीट हम हार गए थे। हाँ। और इसीलिए जब पार्टी 2005 में एक भी सीट नवादा से, एक भी सीट नहीं। अच्छा, ये चीज है, लालू यादव राजवल्लभ पर लंबे समय से खेल रहे हैं, उनके नाम पर हर बार हार रहे हैं। हाँ, हाँ, पिछली बार नीतीश जी के साथ गए थे तो जीत गए। वही एक जिला नहीं, नवादा नहीं है, ऐसे कई एक जिला है। मैं नाम, हाँ, गया महेंद्र यादव, क्या नाम है, सुरेंद्र यादव, सभी जगह है, उसमें सब जगह जोड़िएगा तो सब जगह वैसा नहीं। उससे तेजस्वी जी को ऊपर उठना पड़ेगा अगर सरकार बनाना है तो। और लालू जी चाहते हैं कि मेरा पुत्र मुख्यमंत्री बने, तो इन छत्रप से ऊपर उठेंगे, और नहीं उठेंगे तो सरकार नहीं बनेगी। एक को तो पुलिस उठा के लेगी। किसको लेगा पुलिस? राजवल्लभ। नहीं तो सजावार नहीं होगा। तब तो नवादा मुक्ति मिली ना छत्रप से, कि उनका भाई भतीजा तो परिवार सब कुछ उन्हीं का चलता है। अभी उन्हीं चलता है, जेल में है फिर भी। हाँ, टिकट भी उन्हीं को मिला। आप बोले कि राजवल्लभ की मर्जी से टिकट नवादा में बढ़ता है, लालू की भी नहीं चलती है, तो अभी राजवल्लभ जेल में है। राजवल्लभ जेल में है, हाँ, नहीं, बावजूद इसके उनकी चलेगी। तीसरा टर्म महेंद्र यादव अध्यक्ष है। जबकि मुझे जो पार्टी का अंदरूनी जानकारी है, कोई लीडर नहीं चाहते थे कि वो आदमी का रिन्यूअल हो, लेकिन राजवल्लभ जी पूरे एड़ी चोटी करके लालू जी से आरजू मिन्नत करके उसको अध्यक्ष बना दिए। और इस पर मैं लालू जी से कहा कि जब आदमी तयशुदा समय में मेमोरी नहीं जमा करता है तो कैंडिडेट कैसे हो जाएगा, लेकिन मेरी बातें नहीं सुनी गई। मतलब खाता न बही, राजवल्लभ जो कहे वही सही। वही, जेल से भी जेल से पूरा राजनीति करते हैं राजवल्लभ। बिल्कुल। आप राजद के नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष लेवल के। हाँ, तो यहाँ दो राजद चलता है ना। अच्छा। एक शुरू से जो लालू जी के साथ रहा है, वो अपना रोड पर है, उसकी कोई कहीं पूछ नहीं है, न उनको कहीं बुलाया जाता है। तेजस्वी बोला है। दूसरा राजवल्लभ जी का। अच्छा, राजवल्लभ का अलग राजद है। हाँ,
वो जहाँ जाएंगे पूरा सब कुछ उसके साथ जाएगा। कल को वो बीजेपी चल गए, सब बीजेपी चल जाएगा। बिल्कुल। वो आदमी रैली जो नेक्स्ट रैली होने वाली थी उसमें जब विरोध किए, मैं 14 प्रखंड में जो कंपेनिंग किया तब फिर उन्होंने रैली में हल्की फल्की तैयारी की। उसके पूर्व उन्होंने कोई तैयारी नहीं किया था। और जब भी हुआ कि अलायंस को फॉलोअप नहीं किया गया, अलायंस जो हुआ तो ईमानदारी से हमें अपने कांग्रेस को जिताने की कोशिश नहीं की गई। हाँ, एक बागी उम्मीदवार जदयू को जिताने की नहीं कोशिश किया। और आज भी जो है एक लंबा लिस्ट है उनके फैमिली में उम्मीदवारों का। अच्छा, एक राजवल्लभ जी। हाँ बिल्कुल, एक लंबा लिस्ट है वहाँ। अगर यदि सभी सीट दे दिया जाए 4 में 4 तो भी कम पड़ेगा जो स्थिति है। अच्छा, राजवल्लभ जी भतीजा होंगे, पर पत्नी तो लड़ी थी पिछली बार लोकसभा चुनाव, और रिश्तेदार भी हैं, मतलब 4 टिकट एगो रिजर्व नहीं रहता तो 5 बोल देते। हाँ, सब पर वो 5 भी कहिए उन्हीं के पॉकेट से निकलता है। 5वां उम्मीदवार हुई तो उन्हीं का मान के चलिए। लोकसभा चुनाव के साथ साथ नवादा का उपचुनाव भी हुआ था, विधानसभा का। उस समय अलायंस की जब आप बात की तो हम पूछना चाहते हैं कि आपके महागठबंधन से उम्मीदवार थे धीरेन्द्र मुन्ना, जीतन राम मांझी की पार्टी से, और जनता दल यूनाइटेड से थे कौशल यादव। क्योंकि नीतीश कुमार तो अब महागठबंधन से निकल चुके थे उस समय तक, बावजूद इसके राजद वाले कौशल यादव को वोट किए थे, इसलिए क्योंकि वो यादव। हाँ, वहाँ जो अथी हुआ, जो वोट का पोलराइजेशन हुआ नवादा विधानसभा में, तो एक वोट वो लोग दे दिया राजद को और एक वोट दे दिया कौशल जी को। ये कैसे हो गए? एक वोट राजद, एक आदमी एक ही वोट देगा? एक विधानसभा के उम्मीदवार थे, एक पार्लियामेंट के उम्मीदवार। अच्छा, लोकसभा में कहा गया था कि राजद को देना है, और विधानसभा में जदयू को देना। हाँ, यही हुआ। राजद वाले भी यही कह रहे थे। यही हुआ। लोकसभा में राजवल्लभ की पत्नी चुनाव लड़ रही थी राजद से, और उनको लोग राजद वाले कह रहे थे कि वोट दे दीजिए। बिल्कुल। अब विधानसभा में महागठबंधन के धीरेन्द्र मुन्ना को अंदर नहीं हो गया कि हम कोई एक दूसरे का विरोध नहीं करेंगे, अपना फ्री गेम ले जाएंगे, यही मामला हुआ। यादव यादव खेला हो गया। हाँ भाई, वही नहीं कह सकते। आप भी यादव हैं ना? हाँ भाई, मतलब यादव पार्टी नहीं जाति देखते हैं। पार्टी नहीं है वैसा, जिस तरह से कहे न, संगठन अगर मजबूत रहता तो धीरेन्द्र मुन्ना चुनाव जीत जाता। बहुत कम मेहनत में, और कहिए उसका भी कोई पॉलिटिकल योगदान नवादा में था नहीं। वो अभी आउटर सब दिन रहा, आदमी एक बार लंच कर गए टिकट ले करके, और उसमें तो बहुत सारे लोगों को जो संपर्क करना चाहिए उन्होंने उससे संपर्क किया नहीं, एक अपना लाइन पर चले, और जिसके बाद उनको हार का सामना करना। अगर नवादा का कोई अगर हमसे भी उम्मीदवार रहता तो चुनाव जीत निकाल देता। अब क्या होना इस बार चुनाव में से? इस बार चुनाव होना है कि वह, हम तो एक ही बात बोलते हैं कि ईमानदारी से लालू जी टिकट पूरे बिहार में बांट दें। मठाधीश के नहीं? हाँ, मठाधीश को किनारे करें, उनको एक टिकट दे करके कहें आप अपना जगह। उनको भी टिकट न मान लेते हैं कि है सब दिन से, तो भाई चलो एक टिकट लेके किनारे लगिए, और बाकी जिलों में बिहार प्रदेश में सब जगह वो अच्छे वर्कर को लाएं, जिसका पब्लिक में इमेज ठीक रहे, किसी तरह आपराधिक चरित्र भूमिका नहीं रहो, बहुत ईमानदार रहे, कभी दल बदल नहीं किया, वैसे लोगों को तरजीह दे करके टिकट दें, तो राजद को कोई सत्ता माने से रोक नहीं सकता। तो केबी यादव हैं, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कमेटी के उपाध्यक्ष, महासचिव हैं, और नवादा जिला के जिला अध्यक्ष 2 बार रहे हैं। अभी भी राजद से जुड़े हुए हैं। फिर भी इनका कहना है कि लालू यादव की जो कार्यशैली है, जो नीति है कि हर जिले में एक मठाधीश तैनात कर दिए हैं, उनकी वजह से राजद की हार होती है। नवादा में भी स्थिति कुछ ऐसी है। राजवल्लभ यादव नवादा के राजद से मठाधीश हैं, वो जो चाहते हैं वही होता है। लालू की भी नहीं चलती उनके आगे, और उनके पॉकेट से उम्मीदवार निकलते हैं। टिकट किसे मिले वो राजवल्लभ यादव तय करते हैं। अभी जेल में है, बावजूद इसके उन्हीं की चलती है। नाबालिग बच्ची से बलात्कार के आरोप में नहीं, सजा याफ्ता हो गए हैं, सजा मुकर्रर कर दी गई है, बावजूद इसके उन्हीं की चलती हैं राजद में। तो जब ऐसे लोगों की राजद में चलेगी जो जेल में है, बलात्कारी, तब राजद चुनाव कैसे जीतेगा? लालू यादव को सोचना चाहिए। लालू यादव तो अब सोचे ना सोचे, तेजस्वी यादव को सोचना चाहिए
कि अब नए चेहरों को तरजीह दी जाए, या फिर जो अनुभवी हैं, ईमानदार हैं, कार्यकर्ता बढ़िया हैं, या फिर जो पार्टी के प्रति समर्पित हैं, उनको मौका दिया जाए, मठाधीश को किनारा किया जाए, जैसा इनका कहना। तो राजद चुनाव जीत जाएगा हर जगह से। नवादा के जो खास करके विधानसभा क्षेत्र हैं 5, वहाँ महागठबंधन की जीत होगी। साथ ही तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। आपकी क्या राय, आपकी क्या प्रतिक्रिया अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो शेयर जरूर करें और पेज को लाइक फॉलो भी जरूर कर लें। चलते हैं, जय भीम, जय भारत।